नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 में आयु सीमा को लेकर के काफ़ी यूट्यूब पर बवाल देखने के लिए मिल रहा है। 2500 अभ्यर्थियों को बाहर बताया जा रहा है, ऐसा कि आप लोग जान भी रहे हैं कि न्यूज़पेपर में 2-3 दिन पहले भी निकला था कि 2500 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। तो ये अभ्यर्थी कहां से बाहर हो रहे हैं, सब कुछ क्लियर है। किसका डीबी बाहर होगा, कौन से अभ्यर्थी 40 से ऊपर बाहर होंगे, कौन से नहीं बाहर होंगे, किसको छूट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, सब कुछ पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 में अभी रिजल्ट का इंतज़ार है। इसी बीच आयु सीमा को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और एक न्यूज़पेपर में काफ़ी वायरल हो रहा है कि 2500 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। तो ये अभ्यर्थी कहां से बाहर हो रहे हैं, कैसे बाहर होंगे? कुछ हो सकता है न्यूज़पेपर गलत भी छप गया हो, क्योंकि कैसे बाहर होंगे जब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जिनको जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण के अनुसार छूट भी मिलेगा, चाहे आयु सीमा हो चाहे जो हो। तो जब छूट मिल जाएगा तो क्यों बाहर होंगे, आप लोग जान सकते हैं। और 17,000 के अंदर से बाहर हुए हैं कि बाहर से बाहर हुए हैं, ये भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं वो जो न्यूज़पेपर था वो पूरी तरह से गलत था। कुछ न्यूज़पेपर वाले वैसे भी छाप देते हैं। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। आयु सीमा 7 नंबर पे नोटिफिकेशन में आपके सामने मिल जाएगा। आयु सीमा, जो आयु सीमा विवाद हो रहा है, यदि नोटिफिकेशन आप लोग सही से पढ़ लेंगे तो आयु सीमा विवाद कभी नहीं होगा। यहाँ देखें, सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएँ 1 जुलाई को 2018 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, यानी 18 से 40 वर्ष की उम्र तक ये रखा गया है। लेकिन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जाति की अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितने निर्दिष्ट की जाए, परंतु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत हैं और इस नियमावली नियम 8(2) में विहित अर्हता धारण करते हों कि ऊपरी आयु सीमा सीधी भर्ती के लिए जिन्हें पात्रता योग्य बनाए जाने हेतु अधिकतम 5 वर्ष के लिए अद्यतन उतनी पूर्ण की गई सेवा वर्षों में जितनी वे संविदा के आधार पर किए हैं तक अधिक होगा। अब आप लोग इस बात को, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि 18 से 40 वर्ष उम्र होना चाहिए, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी जाती है। देखिए, अधिकतम 5 वर्ष के अध्ययन 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाती है, लेकिन उतनी पूर्ण की गई सेवा वर्षों जितनी वह संविदा के आधार पर किए हों तक अधिक होगी। 5 वर्ष तक तो छूट मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जितना वह संविदा पर कार्य किए गए हैं उतना उनको छूट मिलेगा, उतना उनको और छूट मिलेगा। ये कहने का मतलब है, यहाँ देख सकते हैं ये तो 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष के अध्ययन उतनी पूर्ण की गई सेवा वर्षों में जितनी कि वे संविदा के आधार पर किए हों तक अधिक होगी। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। नीचे देखिए नोट लिखा है, महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के प्राप्तांक, ये सब रिक्त दिया गया है। आगे देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत महिलाओं को इस प्रकार प्रदान किए जाने वाली छूट को प्रमाणित सत्यापित किए जाने के संबंध में
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी 75 जनपदों के केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे उसी के अनुसार इनको आयु में भी छूट मिल जाएगी। तो ये बात हो गई जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए आयु सीमा में और भी छूट हो जाएगी। तो 2500 अभ्यर्थी आयु सीमा से बाहर कैसे हो रहे हैं, ओवर एज से बाहर कैसे हो रहे हैं? ऐसी बात कोई नहीं है, ये गलत माहौल फैलाया जा रहा है। कोई बाहर अभी नहीं हो रहा है, ना ही आयोग की तरफ से ऐसी कोई नोटिस निकली है। पेपर की जो कटिंग है वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बाहर नहीं हुआ है, या तो उस पेपर में ये लोग 2500 लोग ऐसे होंगे जिनके पास जो बाहर हुए होंगे वो तो 17,000 में से ही हुए होंगे, उनके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं रहे होंगे, एनएम के रजिस्ट्रेशन नहीं रहे होंगे। वो 2500 अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हुए होंगे। आयु सीमा को लेकर के वो अभ्यर्थी बाहर नहीं हुए हैं, उनको छूट मिलेगी। साधारण अभ्यर्थी है, फ्रेशर अभ्यर्थी है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ आप लोग और एक जान लें कि यदि आयु सीमा में आप छूट ले लेते हैं तो आपको आरक्षण में छूट नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, अधिक नंबर पाया है अभ्यर्थी तो आयु सीमा में छूट ले लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको ओबीसी में या एससी में आरक्षित वर्ग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं आती है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को पहले बाहर नहीं किया जाएगा ताकि वो भर्ती से ही बाहर हो जाए। डीबी जिसका रिजेक्ट होगा, डीबी को लेकर काफ़ी कमेंट आते हैं आप लोगों के कि हमारा फ़ोटो नहीं लिया गया। तो हम बार बार कहते हैं फ़ोटो के लिए परेशान ना हो, सिग्नेचर के लिए परेशान ना हो, इसके लिए आपकी डीबी नहीं बाहर होगी। रिजेक्ट उन्हीं लोगों का किया जाएगा जिनके पास एनएम का रजिस्ट्रेशन 2022 के बाद का है, 5/1/2022 के बाद का है। जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वो भी फॉर्म भर दिए हैं, जो इंटर पास पे फॉर्म भर दिए हैं वो सब रिजेक्ट हो गए हैं। वही सब 2500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर हुए हैं। बाकी ओवरएज के अभ्यर्थी अभी ICI आयोग की तरफ से कोई सूचना नहीं आया है जो बाहर हो जाए। ये जो वायरल किया जा रहा है कि 40 से ऊपर ओवरएज हो गए वो बाहर होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 5% 5 साल की छूट दी जाती है तो वो लोग बाहर नहीं होंगे 40 के ऊपर, वो लोग इसके अंदर ही हैं। और संविदा वालों के लिए 5 साल प्लस जितना आप संविदा पर कार्य किए हैं उतना भी जोड़ा जाएगा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ, उतना साल आपको छूट मिलेगा। यही छूट दिलाने के लिए एनएम संघ के लोग वहां गए हुए थे और ये छूट इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आयोग को इस नोटिफिकेशन को सही ठहराने में और देने में। ये नोटिफिकेशन आपको आयोग की वेबसाइट पर जब फॉर्म भर रहे थे तब उपलब्ध था। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, सभी का सिलेक्शन होगा। 2500 अभ्यर्थी जो बाहर हुए हैं वो उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं रहे होंगे, वही अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। बाकी आयु सीमा विवाद अभी जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि आयु सीमा ओवरएज जो हुए हैं वो कैसे बाहर हुए हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। टेंशन इस बात का मत लीजिए कि हम बाहर हो रहे हैं, कोई ओवरएज अभ्यर्थी बाहर नहीं हो रहा है। 40 से ऊपर 5 साल को छूट मिलती ही मिलती है, प्लस संविदा है तो आपको छूट और मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फ्रेशर हैं, ओवरएज हो रहे हैं तो भी आपको छूट मिलेगी यदि आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं।